अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतात नगरयान्ति अन्तं मृत्युञ्जनम् तं महामृत्युंजय तम नमः शिव। धीर्धैनं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। बुधवार शिव प्रदोष है, दानवता बेहोश मानवता में फैल गया है। देखो चौं और रोष, रोष दोष और होश सब, और नहीं चले अनुकूल। और ये बसंत का पर्व है, उड़े पाप की धूल। भूल करे राजा यहां, प्रगटे शूल ही शूल। और उस शूल को हटाने बुधवार को आ गए कैलाश प्रति लेके त्रिशूल। चारों युगों में मानवता में जब दानव शूल फैला देते हैं, कांटे ही कांटे फैला देते हैं, तो उन कांटों को हटाने के लिए भगवान शंकर जो ज्ञान का स्वरूप है, अज्ञानता को कांटे कहते हैं, अवरोध कहते हैं। तो अज्ञानता चारों युगों में कांटे और अवरोध पैदा करती है, और ज्ञान भगवान शंकर का स्वरूप है। ये जगत गुरु हैं, आद्य गुरु हैं, ये अपने हाथ में त्रिशूल लेकर के उन कांटों को हटा देते हैं। विष्णु नारायण का स्वरूप है, और चक्र सुदर्शन चला करके सारे विष को हटा देता है। और ब्रह्मा ब्रह्म तेज को पैदा करके सृष्टि पर अज्ञानता के अंधकार को हटा देता है। तो इस समय जरूरत तीनों की, और शिव प्रदोष है पड़ा हुआ, और कांटे ही कांटे दिखते हैं, और नहीं कोई ज्ञान यहां खड़ा हुआ। तो बुधवार श्री गणेश करते हैं, और बुद्धि देंगे गणेश। और सारी कुमति जो फैली जगत में, उसको हटा देंगे गणेश। और प्रदोष है, दोष ही दोष है, होश नहीं किसी राजा को, और मदहोश बैठा है सत्ता में। और कुछ भी ज्ञान इन राजा को, अज्ञान भरा है राजा में, वह राजा ही अवरोध बने। और कैसा विरोध है शिव प्रदोष पर, दोष ही दोष ही दोष बने। तो सबसे पहले गुरु करें वंदना ताय, करें प्रार्थना जगत गुरु से, शांति कर दो आय। जितने शूल बिखरे हैं जगत में, उनको देवो हटाए। कांटे ही कांटे बिखेर रहे राजा, नाम निशान मिटाए। शंकर शिवा नमः शिवाय, हर हर महादेवाय।
पशुपति नीलकंठे नमनम भयं सर्वज्ञं सर्वस्य देवास्य महेश्वरम्। ओम चतुरानंद मुखारविंदम सदा शिवम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र को जपने लगे मुनिराय, अजर अमर वे भव बना श्राप मिट गयो ताय। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी। संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं विजय चामुंडा स्वाहा। ओम नमः शिवाय। रुद्र रूपाय पशुपतिनाथाय नीलकंठाय नमो नमः। हर हर महादेव। सर्वशक्तिमानम रुद्र रूपे रुद्राभिषेकम, शिवलिंग नमस्तुते नमामयम्। एकादश रुद्रम महाशिवरुद्रम श्रीरामेश्वरम रामेश्वरम रामेश्वरम। प्रगटो भोलेनाथ भंडारी, सारे जगत की प्रजा दुखारी। संकट कलिकाल न गति आया, और अज्ञान जगत में छाया। और इस अज्ञान को आप हटा दो, शिव प्रदोष की शक्ति दिखा दो। भारत में हो शांति नहीं क्रांति हो, जितने भी अवरोध खड़े हैं सारे ही क्षय हो। अरे स्वार्थवश अवरोध हैं, हो रहा भारी विरोध, और महादेव भोले अब प्रगटोर। शक्ति दो भरपूर, शिव प्रदोष है बुधवार है, माघ महीना जान, और बसंत में काली मार। दानव करे मनमानी, दानव जातियां मनमानी पे तुली हुई है। दानवता के कांटे सारे संसार में बिखर चुके हैं। मानवता में हाहाकार है, कोई मानवता को बचाने वाला नहीं है। इसलिए शूल पड़े हैं इस धरती पर, और उसको त्रिशूल हटावेगा। भोलेनाथ कैलाश छोड़ दो, भारत लाज बचावेगा। आज आद्य गुरु हो आप जगत के, भारत का कल्याण करो। शिव का नाम कल्याण है देखो, अरे कुछ तो हम में ज्ञान भरो। अज्ञान के कांटे फैले हैं भाई, शिव जी इनका नाश करो। जो दानवता फैलाता है उसको नाम निशान हरो। करो जगत कल्याण शिव, पड़े बुद्ध प्रदोष। स्तुति कर रहे मारकंड, और शक्ति दो भरपूर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वरा। नतमस्तके नमामि विष्णु, चरणारविंदम कोमलांगम। शशिवृहद्यं प्रभु अज्ञात तारतान शेष शय्या। पृथ्वी उत्पन्न लक्ष्मी चरण चापते वंदारविंदम। गोविंद दामोदर माधवेति वासुदेव को वशानां क्लेशनाशाय। केशव मदन मोहन माधव मुरारी त्रिपुरारी त्रिपुंड। तिलकाय त्रितिलकं त्रिलोचनं भगवान शंकर सदा नतमस्तके। नमः शिवाय चतुर्वन्द्यम्। भावायं सरस्वती दोहा स्वं सो हरिहरो प्रवत्यं। क्रांतिं विश्वारूपो प्रतिफलो। न दत्तात्रेयेन जमुनोत्री गंगोत्री जमदाग्नि च तन्महो।
ममता मम भाषणी दुर्गादित्यत त्रिश्रावमा वाहिनी अर्धांगनी सदा प्रिये शिव नमं से वासुदेव प्रतिफलं च चरित्रं सदा प्रिये श्रीराम रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्ये राम नाम वरानने सदा शंकर त्रिपुंडम तिलकम लीलाटपट देहि त्रिलोचनम शंकर शंभो हर हर महादेव न लाभानी न सर्वाणी न नुकसानते न दुख न द्वंद्व रहित हर हर महादेव न लाभानी न दुख न सर्वाणि नुकसानते न दुख न द्वंद्व रहित सर्व दुखानि नाशो सदा शिव शंकर हरि हर नमः हर हर महादेव नीलकंठे त्रिपुरारी त्रिपुंड त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम भीषभुजदंडे प्रकंड मृगशाला भागंबरो विश्वास रूपम डमरू डम डम करे गगन गगन घुंघरू वरे वर्तमानतयम सर्पशैली सर्वांतयम सदाशिव नमामि शिव हरे बीलपत्रे नमस्त्यं सदा श्रावण शुक्ला पक्ष त्रयोदशी फाल्गुन शुक्ला पक्ष त्रयोदशी 1400 महाअश्वम यज्ञम त्रिपदो यजुदम त्रिपद त्रिपत्र त्रिपद्यम त्रिशूलम डमरू त्रिपद त्रिक्रम रुद्राक्ष नामंत्य नमत्यम नम रुद्रम चरणांति नैवेद्यम ज्योति नैवेद्यम पूंगी फलम समर्पयाण्वे नमः नमः सर्वांग च देवता नतमस्तके देवता शिव देवता वरुण देवता इंद्र देवता भृगु देवता सूर्य देवता चंद्र देवता सर्वत्र इंद्र देवता सर्वादि कुबेर देवता सर्वादिजन लंबोदरिक दंत च पुत्रम गौरी पुत्रो क्लेशम नाशाय शुभ सद्बुद्धि प्रकाशते नमस्तुते नमः शिवः शिव गुणगान मुनि जब कीना संकट भारत का क्षय कीना बुद्ध प्रदोष कल युग पड़ जावे तो भारत की लाज शिव ही ये बचावे वीणा पुस्तकधार भवानी शांति कर दो भारत महारानी वीणा पुस्तकधारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नतामस्ते भवानी च वीणा पुस्तकधारणी छंद देरी छंद दे तू भक्तन को छंद दे बेरियों को नाश दे भगतन को वास दे छंद की छवैया माँ कष्ट को मिटैया माँ रोग को नशैया माँ दया की तू वर्षा दे बरसावती आओ तुम छंद चावती आओ माँ तेरे चरणन को पुजारी में दिक दोष से मिटाओ माँ दधि अक्षर अक्षर को हटाओ शंकर गुरु की कृपालते गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे और गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे और बेरियन को रावण जैसोन को बेहाल करे और यमराज भी शत्रु हो ये मारकंडे अमर हो ऐसे हैं भगवान शंकर सदा गुरु शंभु शंभु हर हर महादेव तुम विकराल रूप धार धर त्रिपुंड तिलक लोचनम मृगलोचनम सदा सतम त्रिपुरारी चमचम दोषाति महामृत्युंजय जपो मारकंडे जप किन्यम सर्व सृष्टि च माताति दोष दुखत्यम और वेत्यम सो प्रसंग सो कथा विष्णु कल्पे प्रारंभे द्वितीया चरणम प्रतिफलो न चरित्रम सदाशिव। जब जब भी विश्व में क्रांति के बिगुल बजते हैं, अशांति का उद्घोष होता है, राजा मदहोश हो जाते हैं और अपना कुचक्र चलाने लगते हैं, तब भगवती शारदा का आह्वान भारत में ऋषि हिमालय की तलहटी पे कर देते हैं। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश का नेतृत्व भारत और विश्व में स्थापित हो जाता है और सारे कुचक्रों को हटा करके सर्वत्र शांति की स्थापना करना ही ईश्वर का मुख्य लक्ष्य और धर्म है। सुदर्शन चक्र गतिधारी
नारायण की शक्ति निहारी, ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा प्रगटावे, शिव का ज्ञान अमर गति पावे, और शिव जब हाथ त्रिशूल उठावे, एक भी राजा नहीं बच पावे। हार हूर कर जावे रे राजा, और हट जावे सभी घमंड। अरे ब्रह्म चक्र अब चल रहा भैया, मिले कड़ा तुम्हें दंड। अब तुम छल पाखंड को आगे चला न पाओ, क्यों काटे बिखेरते जग में, क्यों नहीं शरण राम की जाओ। जाओ राजाओं विश्व के और करो ईश्वर गुणगान, वरना आपकी सत्ता को अब बचा रक्षा करे भगवान। भगवान ही आपकी सत्ता को बचा सकता है, क्योंकि सत्य चारों युगों में प्रकाशमान होता है और अंधकार को हटा देता है, सारे कांटे हटा देता है, जिसे राजा बिखेरते हैं। उस बिखरन को, इस फिकरन को, इस चिकरन को, इस नरकन को क्यों अपना हिंखन घमंड बरसाते, क्यों नहीं अमृत बन भर को। अमृत ये देश है भारत, और मंगल सबका करता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश भारत का रक्षक चारों युग में बनता। तो मार्कंडे ने पूछा, महाराज राजाओं को किस बात का घमंड होता है, और इस घमंड को हटाने के लिए क्या करना चाहिए। तब का घमंड प्रबल राजमद सबसे कठिन, राजमद जानो द्वितीया प्रबल ज्ञान मद मानो, तृतीया पद धन और परिवारा, चौथा मद सुत स्त्री और दारा, पांचवा मद अज्ञानता, और छठा मदों गति जान, और सातवां मद जिस पे चढ़े तो कृपा करे भगवान। आठवां मद है भोग का, और नवां मदों मदमान। इन सारे मद से रक्षा करो भारत की, प्रगटो कल की भगवान। तो ये 8 तरह के प्रबल राजमद जिस पर चढ़ जाते हैं उसे कुमति छा जाती है, और उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। जाको प्रभु दारुण दुख देई, तिनकी मति पहले हर ले। तो लगता है दारुण दुख प्राप्त करने के लिए सारे राजा विश्व के तैयार हैं, और कुमति को, कुचक्र को चलाने को तैयार हैं, तो फिर सुमति सरस्वती को कहते हैं, और वह सारे संपूर्ण त्रिलोक की रक्षा कर देती है। तो सबसे बड़ा बलशाली है, और नाम उसका हनुमान है। मार्कंडेय, यदि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई बड़ा है, और जिसके पास सबसे बड़ा बल है, अतुलित बल धाम हेम शैलाबदेही, धनुज वन कृशान ज्ञान मुद्रई, सकल गुण निधान वानराणामधीश, रघुपत प्रिय भक्त वात जात नम। तो ये पद यदि किसी को मिला तो हनुमान को मिला। अतुलित बल न विष्णु के पास है, न ब्रह्मा के पास है, न शिव के पास है, न किसी राजा के पास है। तो सीखो राजाओं हनुमान जी से, जो अतुलित बल के धाम बने, और कभी नहीं बदनाम बने, और चरण चापन श्री राम बने। रामचंद्र भगवान के और चरण चाप हनुमान, नाम उनका अंजनी सुत है, और अतुलित बल के धाम। कोई घमंडी नहीं है, इतना बड़ा पद शायद चारों युगों में किसी राजा को नहीं मिला। तो राजाओं हनुमान जी का एक चित्र अपने हृदय में रखो, और सोचो कि मैं किस बात का घमंड कर रहा हूं, और हनुमान जी अतुलित बल होकर भी घमंड क्यों नहीं कर रहे। बस यही सुमति हनुमान है, और कुमति घमंड दिखाए, जिसके माथे चढ़े कुमति उसे शिव और गणेश हटा। ये शिव प्रदोष है, और गणेश जी कि बुधवार में आया है और माघ के महीने में आया है। तो मां का मतलब माया है, और घ का मतलब घमंड, और सारे माया और घमंड को हटा दे वही नाम ब्रह्मन।
तो माया और घमंड को हटाने के लिए भगवान ने अपना सुचक्र चलाना चालू कर दिया। अब सारे विश्व के राजाओं का हटे माया और घमंड, और कड़ा मिलेगा दंड भई और शक्ति प्रगटे प्रचंड। तो हनुमान जी से सारे विश्व के राजाओं को चारों युगों में, चाहे वो दानव राजा हो या मानव राजा हो या देव राजा हो, शिक्षा लेनी चाहिए कि हनुमान जी में घमंड है ही नहीं। जिनके पास अतुलित बल हो और अष्ट सिद्धि नवनिधि हो पास, और जितने भी घन घमंड हैं भैया उनका करते पल में नाश। सूरज से जितना बड़ा घमंडी और कोई क्या हो पावे, और पलने में झूलता बालक हनुमत मुख में उसे दबा जावे। तो सूरज से ज्यादा तेज किसका हो सकता है? सूर्यवंश में ही राम जी का अवतार है, उस सूर्य को ही गाल में दबा ले तो बताओ, और उसका बाल भी मां का न हो, और फिर भी उसको कोई वापस भी छोड़ दे। तो ऐसा शक्तिशाली चारों युग प्रताप तुम्हारा, एक भी राजा नहीं हुआ जिसका प्रताप बस सत्ता है तब तक है, उसके बाद उसका प्रताप कायम हो गया। राम का प्रताप त्रेता युग में था, कृष्ण का प्रताप द्वापर युग में था, लेकिन हनुमान जी का प्रताप चारों युग में है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और बिना प्रचार और प्रसार के उनका प्रसारण, उनकी प्रसिद्धि चारों युगों में अपने आप होती है। यदि हनुमान जी ना हो तो हनुमान जी से हम क्या क्या सीखें? ये मेरा ही स्वरूप है। भगवान शंकर कहते हैं मार्कंडेय ये मेरा 11वां रुद्र है, और इस समय शनि कुंभ राशि में चल रहा है, न्यायाधीश बन चुका है शनि, और 11 से 12 बजाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, और 12 में जाएगा 25 में। तो सावधान सतर्क रहो, बड़े बड़े राजाओं की 12 बजा देगा और इतनी धूम मचा देगा और कड़ी से कड़ी सजा देगा। तो सजा मिलेगी अब जो करे यहां उत्पात, वह सब राजा मात खाएंगे। बोले शिव मुस्कात। शिव प्रदोष है, दोष ही दोष कर रहे हैं सारे राजा प्रदोष, और उस दोष का हरण मुझे करना है, क्योंकि शिव प्रदोष है, बुधवार का प्रदोष है, भारत में प्रदोष है, तो फिर दोष किस बात का होना चाहिए? इससे दोष हटाने भोले भंडारी खुद भारत में आया, और ब्रह्म ज्ञान और सिंगिनाद और हाथ त्रिशूल लेकर आया। डम डम डमरू बजा रहा है बागंबरधारी बाबा, और सारे राजाओं को नाच नचा दे इस कलयुग में ये बाबा। काली कमली वाला रे बाबा, अरे घुंगर बाल निराले हैं, वासुकी सर्प है जिसके गले में चंद्रमा शोभित भाले हैं, और है जिनके और रुद्राक्ष गलमाला है। ऐसा भोला मत वाला ये देखो कितना प्यारा है। अरे यही बना एकादश रुद्र, और कभी हनुमान बन जाता है। इष्ट देव है राम है इसके, उनके चरण ये चापता है। अतुलित बल का धाम होकर भी और कैलाश पे देखो विराजता है, और नहीं कोई घमंड है इसके पास, और राम नाम गुण साजता। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मेरा स्वरूप देखो, न मेरे पास कोई सत्ता, न मेरे पास कोई भवन, न मेरे पास कोई खाने का दाना, और मैं तो किसान हूं और भक्ति की खेती करता हूं, और ये मेरा जो बैल है ये मेरा वाहन है, और ये मेरे साथ ही रहता है नंदी और उमा शक्ति, और मैं इस पर सवार होकर के सारे संसार का कल्याण करना है। शिव का नाम ही कल्याण से। तो सीखो मेरे से राजाओं कि शिव कौन है। शिव यदि तीसरा नेत्र खोल दे तो पूरी पृथ्वी, पूरा संसार, पूरा त्रिलोक प्रलय हो सकता है, लेकिन ऐसा करते नहीं है। कल्याण ही कल्याण करते हैं, और कभी प्रकोप न पाए, और जो भी शिव की शरण करे तो मंगल हो जाए। ओम नमः शिव। शिव प्रदोष पर ले ले कही नाम,
सारे उल्टे काम को कर दे सीधा काम। राम से दिला दे वरदान और मंगल भारत होए। दंगल की राजा करे तैयारी पर दंगल कभी न होए, क्योंकि शिव भी खुद किसान है, नहीं कोई है अभिमान। और राम नाम की करे उत्पादन और कभी न घटते दाम। राम नाम की भक्ति, राम नाम का उत्पादन, इसका मूल्य कभी हमने घटते हुए नहीं देखा। सारे राजाओं को घटते देखा, सारे धन को घटते देखा, घमंड को घटते देखा, राजपाट और पृथ्वी को घटते देखा, प्रलय होते देखा, लेकिन हमने राम नाम घटता नहीं और करता बेड़ा पार। बेतरनी को पार करे वही राम सरकार। तो सरकार दो ही है पूरे त्रिलोक में, चारों युगों में। एक राम सरकार है, एक कृष्ण सरकार है। बस इनका ही जशोगान अपने आप होता है, ये प्रचार प्रसार नहीं करते अपना। बाकी सारे राजा चारों युगों में अपने प्रचार प्रसार में ही व्यस्त है, चाहे वो दानव राजा हो या मानव राजा हो या देव राजा हो, देवराज इंद्र भी क्यों ना हो, या हमारा शिष्य रावण भी क्यों ना हो, हिरण्याकश और धृतराष्ट्र दुर्योधन भी क्यों ना हो, कंस भी क्यों ना हो। सारे अपनी जय जयकार लगाते, फिर भी कोई न उनकी सुनता। और जाने क्या षड्यंत्र रचाते, फिर भी हार का मुंह ही दिखता। कभी न जीते वो राजा जो अरे जय जयकार लगाए। अरे बिना प्रचार प्रसार के राम कृष्ण जय पाए। और राम और कृष्ण का कोई प्रचार नहीं होता, इसको तो अपने आप प्रजा जय जयकार करती है। तो इनसे सीखो राजाओं कि प्रचार करें तो राम और कृष्ण का कैसे होता था। और ये केवल शिव जी बता सकते, क्योंकि शिव जी 1.25 अरब वर्ष की समाधि में जाकर अपनी आत्मा में राम नाम का प्रचार करते हैं, दिखावा नहीं करते। बाकी सारे राजा दिखावा करते, वेश बदले गति जान, 100 वस्त्र बदल ले दिन में। ऐसे राजा कलयुग में महान, कलयुग में राजा वेश बदलने में माहिर है। हर राजा विश्व का हवाई जहाज में या जो वायुयान और बड़े बड़े महलों में बैठकर अपने वस्त्र बदलता रहता है और अपने चित्र दिखाता रहता है। भैया कुछ नहीं होगा, उनको देखो जो गरीब जगमाए, जिनको खाने को दाना नहीं, उनसे मिलो तुम जाए। उनसे मिलो, राजाओं से क्या मिलते हो, विदेशों में क्या जाते हो। पहले अपने गरीब प्रजा को तो देख लो, अपने उन पुत्रों को तो देख लो जो भूखे मर रहे, तब जा करके भला हो तुम्हारा, वरना डूब जाए भ्रम सारा। सब घमंड डूब जाएगा, ज्यादा दिन नहीं ताए। अरे करो तपस्या जंगल जाकर, शिव गुणगान सहाय। राम नाम जपते रहो तब होगा कल्याण, तभी कृपा करेंगे राम कृष्ण भगवान। राम और कृष्ण की कृपा के बिना कोई राजा अपना राज नहीं चला सकता, चाहे वो रावण राज हो या दानव राज हो या मानव राज हो या देवराज हो। तीनों जगत गुरु की कृपा से ही राजा अपना राज चला सकता है, वरना वो निस्तेज है। रावण से पूछ लेना जाकर, शिव शक्ति से राज चलाता था। जब अंतिम समय आया भैया तो देखो बहुत पछताता था। आखिर सारा घमंड ही 10-10 सिर कट जाए, धड़ धड़ाम से गिरे लंक में और राम ने दिया गिरा। राम जी खुद आए उसके घमंड को गिराने। तो इन राजाओं के घमंड को गिराने भगवान की शक्तियां चारों युगों में आती हैं। हिरण्याकश्यप के घमंड को नरसिंह भगवान ने गिरा दिया, हिरण्याक्ष के वराह अवतार ने गिरा दिया, राजा बलि के घमंड को वामन अवतार ने गिरा दिया। इसलिए घमंड कच्छ कच्छ मच्छ बड़े बड़े राजाओं के घमंड को घटाने भगवान ही आते हैं। रावण के घमंड को हटाने राम जी आ गए, कंस और कौरव वंश के घमंड को हटाने कृष्ण भगवान आ गए, और कलयुग के राजाओं के घमंड को हटाने कल के अवतार आ रहे। तो बताओ घमंड में क्या रखा है, विरोध में क्या रखा है। प्रेम की गंगा बहाते चलो और हरि के नाम गुण गाते चलो। क्यों विरोध फैलाते हो यहां और राम को यहां बुलाते रहो। तो वही राजा सौभाग्यशाली और वही राजा है धन्य, जिसकी प्रजा में सब सुखी और नहीं विरोध का कन्या। एक कण भी विरोध का नहीं होना चाहिए, और विरोध कर भी रही हो प्रजा तो उसका समाधान समाज सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए।
समस्या है तो समाधान है, और कोई उचित को तो गुरु बनाओ। हर राजा को एक अपना गुरु बनाना चाहिए जो उसका मार्गदर्शन करे। जैसे भगवान राम के गुरु वशिष्ठ थे, भगवान कृष्ण के गुरु संदीपन थे। कलयुग के किसी भी राजा का कोई गुरु नहीं है, इसलिए कलयुग में घोर अशांति के बादल ज्यादा छाते हैं। यदि सक्षम गुरु होते ब्रह्मा विष्णु महेश, तो सारे जगत के एक पल में हटा देते कलेश। राजा जाता उनकी शरण में और करता वहां फरियाद, उसी क्षण में सभी समस्या का हल होगा और राजा को सब करते याद। पर राजा खुद भगवान बन गया इस कलयुग के माय। अपनी धोनी अपनी ढपली देखो रहा बजा, अपनी धोनी अपनी ढपली बजाने से काम नहीं चलेगा। ये भारत देश आदि सनातन, जहां के रक्षक हैं भगवान, और शिव प्रदोष में आए हैं और खड़े हैं संगम तट पर काशी विश्वनाथ के साथ भगवान विष्णु इस समय भारत में खड़े हुए हैं और भारत की गतिविधियों को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसा राजा है, कैसी प्रजा है, क्या क्या समस्याएं हैं, किस किस की समस्याएं हैं, क्या समाधान है। तो शंकर और विष्णु मिले और मिले ब्रह्म गति जान, संगम हो गया शिव प्रदोष को, तो भारत का कल्याण। ज्यादा नहीं चले विरोध ये और ढ जाए, अब तो जयकारा हो भगवान का जो कल की अवतार कहलाए। तो अब तो कल की अवतार का जयकारा होगा। इसलिए जब ईश्वर आ जाता है तो सारी सत्ताएं विश्व की त्रिलोक की निस्तेज हो जाती है। तो 21वीं शताब्दी भारत में ईश्वर के अवतारों का समारोह है। उस समारोह के अंदर ईश्वर शक्तियां भारत को सोने की चिड़िया और जगत गुरु बना करके सारे भक्तों का और भगवान का और भारत की सारी प्रजा का कल्याण करने का संकल्प कल की भगवान ने उठा लिया है। दिया काशीपति विश्वनाथ ने और कल की भगवान को निर्देश, अपने तुम उपदेश सुनाओ यही तुम्हारा आदेश। भगवान कृष्ण ने जैसे गीता में हस्तिनापुर में 18 अध्याय के उपदेश अर्जुन को सुनाए, भगवान राम ने पंचवटी में सारे कोल किरात भील वनवासियों को अपनी उपदेश सुनाए। इसी तरह कल की भगवान भी अपने उपदेश शुरू करने वाले हैं भारत में, जिसका न राजा को पता न प्रजा को पता, और भारत का कल्याण अपने आप हो जाएगा। हरि इच्छा अति प्रबल भवानी, कलयुग बोल रही ये वाणी। अपने आप ही होता है सब कुछ अपने आप, चतुराई नहीं चलती है बोले शिव त्रिपुरार। सूर्य अपने आप समय पर उदय होता है और समय पर अस्त होता है। चंद्रमा अपना अमृत अपने आप फैलाता है और अपनी सुगंध फैलाता है। तीनों ऋतुएं शरद, गर्म और बरसात और बसंत अपने आप आती है और चली जाती है। अपने आप इस सृष्टि के अंदर समय मौसम बदलते हैं, परिवर्तन होता है, राजताज बदल जाते हैं, ये सब अपने आप होता है। अब कोई ये समझे कि मेरी चतुराई से हो रहा है और मैं ही हूं और कोई गारंटी यहां देने लग जाए, तो फिर गारंटी तो भगवान किसी भी आत्मा की नहीं देते। एक भी आत्मा नहीं जगत में चारों युग के माय, जिसकी कोई गारंटी दे दे तो हमको आप बताए। पर कलयुग के राजा सभी और गारंटी के साथ, उनकी ही गारंटी नहीं है बोले काशी त्रिपुरार। विश्वनाथ कहते हैं उनकी खुद की गारंटी नहीं है, वो क्या गारंटी देंगे। इसलिए गार का मतलब मिट्टी होता है और अंटी का मतलब धोती की टुकड़ी, तो उस अंटी में गार मिट्टी भरी, क्या गारंटी हो, निश्चित नहीं कोई पूरी होगी और सत्य ये वाणी हो। गारंटी तो ईश्वर की है, उसका होगा प्रकाश। काशी विश्वनाथ बोल रहे भारत में और शिव प्रदोष की बात हम गारंटी देते हैं भाई, भारत में आवे कल की भगवान। नई सदी में भारत का और कर देंगे कल्याण। प्रथा न जाए देव ऋषि वाणी, शिव प्रदोष में बोली भवानी। सारे क्लेश भारत के हटा दे, भारत बने भगवान। राम नाम जपते रहो तो भारत का कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने शिव प्रदोष का ज्ञान, इसको सुनने से ही हो जाता भारत का कल्याण। राजा करे न प्रजा करे, सब कर गए यहाँ भगवान, और भारत में हो गई शांति और खुश हो गए किसान। जय जवान जय जय किसान और जय 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 भगवान।
अन्नदाता उनको मानते हैं भोलेनाथ, और दिया उन्हें वरदान, जाओ शांति होएगी, नहीं उड़दंग कोई हो, शिव का ये आज्ञा चले और संकट भारत न हो, भारत का कल्याण हो, शांति हो, क्षीर सागर बन जाए और 2024 में प्रजा हर्षित सब पार। 2024 है, 24 अवतारों की शक्ति इसमें, और नियंत्रण भगवान विष्णु के हाथ में है, ब्रह्मा के हाथ में है, शिव के हाथ में। कल की अवतार का नेतृत्व भारत में होकर रहेगा और सारी प्रजा और भारत विश्व का जगत गुरु और प्रकाशमान होकर के शांति का क्षीर सागर बन जाए। अखंड भारत होगा, क्योंकि भारत के अंदर इतने पुण्य जागृत हो रहे हैं, चारों तरफ राम राम और कृष्ण कृष्ण की धुन फैल रही है। इसलिए राम बड़ा या राजा, तो राम बड़े राजा नहीं और कृष्ण बड़े भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश ही करते चारों युग में भारत का कल्याण। बोलो जय श्री राम, बोलो काशीपति विश्वनाथ की, शिव प्रदोष बुद्धवाराज के आनंद की, सर्वशक्ति में भारत माता की।